गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स क्लास 10 का, जिसमें फर्स्ट लेसन आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट लेसन का नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो लेसन का नाम सुन के ही हमें पता चल रहा है रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर है हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ना था, अभी तो सारा पोर्शन डिलीट हो गया है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही एक्सरसाइज ओल्ड बुक का एक्सरसाइज 1.2 और न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन, उसका हमें क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। बहुत ही इजी है प्राइम फैक्टर। इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 0 है, तो 0 होने का मीन्स क्या है कि इवन नंबर है। तो जब हमारा इवन नंबर होता है तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से करेंगे 35। फिर अब ये 2 से नहीं होगा, ये वो वंस प्लेस में 5 है तो 5 से होगा। ये कंपलसरी है कि 5 से होगा, इसलिए हम लोग को बिना सोचे समझे 5 से करना है। ठीक है, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे 2 दो ठू आया तो 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। ठीक है, यही है हमारा प्राइम फैक्टर। अब इसको तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। एक और मेथड है जो ट्री फैक्टर बोलते हैं। तो ट्री फैक्टर से कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। 40 आ गया, 40 को 2 से किया तो ये 70 हुआ। फिर ये 70 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 से किया तो ये 35 हुआ। फिर ये 35 को 7 इंटू 5 किया, चाहे 5 इंटू 7 किया। ठीक है, एक ही बात है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो दोनों सेम चीज़ है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा करना है, एक ही चीज़ है दोनों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2, रोमन नंबर सारा क्वेश्चन कर दूँ? चलो कर ही देती हूँ। नंबर 2 156। 156 का फिर एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 44, 44, 2 से 22, 2 से 11। इसके आगे अब नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यानी 2 पावर 4 इंटू 11। क्यों? 2 4 टाइम्स है इसलिए पावर 4 हो गया। रोमन नंबर 3 देखिए, 3825। 3825 यानी 3825 है। ठीक है, 3825। 3825। अब यहाँ देखिए वंस प्लेस में 5 है तो 5 से जाएगा, कंपल्सरी है। ठीक है, 5 7 जा 35। अब क्या हो गया? ये 35 तो 3 आया, 3 में 2 गया तो क्या हो गया? 32। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, ये क्या हो गया हमारा? 26। 5 5 जा 25 तो क्या हो गया हमारा? 15। 5 3 जा 15। अब ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर से 3 से जाएगा, 3 17 जा। तो क्या मिला हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, पहले 3 फिर 5। ठीक है, इंटू 17। तो 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। ओके, तो हमारा रोमन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 क्या है? 50050। 5005। 5005 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से ही करें, वंस प्लेस में 5 है। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, 1 से भी नहीं जाएगा, 1 से तो जाएगा ही, बाकी सब 3 से भी नहीं जाएगा। हम लोग 11 से करके देखते हैं। 11 9 जा 99, 11 1 जा। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? तो 13 से जाएगा, प्राइम नंबर है ये। 13 7 जा, सारा प्राइम नंबर ही आया ना इसका।
तो प्राइम नंबर को सोच समझ के करना है कि किससे प्राइम नंबर जब नहीं आता है हमें 5 से किया, अब यहाँ 1 आया तो 3 से डिवाइड करके देख लेंगे होगा नहीं होगा। तो ये देखना है कि किसका किसका एंड में 1 होता है। तो 3 का एंड में 3 7 21 होता है, 3 का टेबल में 1 आता है यूनिट प्लेस में, और 7 का टेबल में भी आता है, फिर 9 का टेबल में भी 1 आता है वंस प्लेस में। लेकिन सबसे डिवाइड बारी बारी से करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो लास्ट 11 से देखेंगे, तो 11 से हमारा आ गया। उसके बाद ये फिर प्राइम नंबर 91 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब 91 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो 91 किसी का टेबल में आता है, छोटा टेबल में नहीं है, ना ही है इवन है, ओड है 1, तो 3 से भी नहीं होगा। तो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 91 में 7 से, 7 1 जा 7 2 1 7 3 जा हो गया। मुझे तो टेबल याद था 13 का, इसलिए 13 से डायरेक्ट कर दिया। आप लोग डिवाइड करके देखिएगा। 5 इंटू अरेंज करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। रोमन नंबर 4 के बाद रोमन नंबर 5 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब ये देखना है कि इसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में होगा कि नहीं होगा। जब नहीं होगा हम लोग को डिवाइड कर करके देखना है, ठीक है। तो 7 4 2 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 4 3 4 जा 12 2 2 3 7 जा 21 1 9 नहीं होगा ना, 3 से होगा ही नहीं, इसलिए हमें फिर 3 से नहीं होगा तो 7 से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 का टेबल में भी 7 7 जा 49 यानी वंस प्लेस में 9 आता है। तो हम लोग 7 से भी डिवाइड कर, जब 3 से नहीं हुआ तो 9 से नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हम लोग 7 से डिवाइड करके देते हैं, 7 4 2 9। तो 7 से 7 1 जा 7 कैंसल, 4 आया। लेकिन यहाँ 4 2 4 तो 7 से छोटा है, 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट लेने के लिए यहाँ हम लोग को 0 लेना होता है, ठीक है। 7 6 जा 42 कैंसल। अब 9 बचा तो ये 7 से भी नहीं होगा। अब 11 से करके देखेंगे, ऐसे ही हम लोग बारी बारी सब से देखेंगे करके, ठीक है। तो 11 से भी नहीं होगा ये, ठीक है। ये किससे होगा, 17 से होगा। 7 4 2 9 17 से, हाँ 7 4 2 9 17 4 जा 68, ठीक है। 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, 14 में से 8 माइनस हुआ 6, ऊपर से आया 2। अब 17 4 जा 68 आ गया, तो 17 3 जा होगा यहाँ पे 52, क्योंकि यहाँ पे 62 आया है। 17 3 जा 51 होता है। क्या आया, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, ऊपर से क्या आया 9। 17 7 जा 119 होता है, ठीक है। तो 17 से ये गया हमारा, तो 17 से गया तो यहाँ लिखेंगे 7 4 2 9, 17 से क्या मिला 437, ठीक है। अब 437 फिर किससे जाएगा, सब क्या है प्राइम नंबर ही है। 3 7 437 प्राइम नंबर है। तो ये हमें याद है, इसलिए मैं जो डायरेक्ट ये 29 से होगा, ठीक है। 29 से करके देखते हैं, 29 से नहीं 19 से। 29 बड़ा हो गया, पहले प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से ही ट्राई करते हैं। तो 19 2 जा 38, ठीक है। 12 में से ये 13 हो गया, 13 में से 8 माइनस हुआ 5 9, 19 से नहीं हो रहा है। तो 13 में से 8 माइनस हुआ 5, ये 13 ही है ना। 4 3 7 4 3 7, ठीक है। 4 3 7 19 2 जा 38, 13 में से 8 माइनस हुआ तो 5 7 19 3 जा 57, ठीक है। हो गया 19 से, तो यहाँ 19 लिखा हम लोग।
19 23 जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कर लेना है। तो हमारा इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम हाइसेफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू हाइसेफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब एलसीएम और हाइसेफ कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग छोटा क्लास में एलसीएम फाइंड करने सीखा है, हाइसेफ भी फाइंड करने सीखा है, बट यहाँ पे क्या करना है हमें, तो वेरीफाई करके बताना है कि एलसीएम इंटू हाइसेफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे क्लास 10 है, इसलिए छोटा क्लास वाला हम लोग पैटर्न नहीं करेंगे। अभी हम लोग हाइसेफ और एलसीएम किस मेथड से फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी जो किया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल बता दिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें हाइसेफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 26 एंड 91। ठीक है, अब 26 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 13 होगा, पता है हमें, 2 13 जा 26, 91 7 13 जा 91 होता है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हाइसेफ एंड एलसीएम। हाइसेफ क्या है, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा हाइसेफ है, छोटा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइसेफ क्या हो गया 13, हायर कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। एलसीएम का क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल। एलसीएम फाइंड करना है तो लोअर कॉमन मल्टीपल का मीन्स क्या है, जिसका मल्टीपल कम हो, और वो तो है ही, लेकिन सिंपल सी बात मैं यहाँ पे क्या बताती हूँ कि हमें एलसीएम क्या फाइंड करना है, जो दोनों में मिल रहा है वो भी लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है। ठीक है, बट 2 टाइम्स नहीं, एक बार। अगर इसमें 2 मिला तो 2 मिला तो यहाँ पे एक ही बार 2 लिखेंगे, 13 मिला तो एक ही बार 13 लिखेंगे। ठीक है, तो जो मिल रहा है वो भी लिखना है हमें, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। तो 2 नहीं मिल रहा है दोनों में, 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तभी भी दोनों को लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 13 2 जा 26, 26 7 जा 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 4 18, 182 आया। ठीक है, क्या आया 182, एलसीएम। एलसीएम हमारा आया 182। अब हमें क्या करना है, तो वेरीफाई करना है। इसके बाद आंसर यहीं पे फिनिश नहीं हुआ। वेरीफाई में क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या बोला है कि एलसीएम इंटू हाइसेफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम लोग देखते हैं एलएचएस क्या है हमारा, एलसीएम इंटू हाइसेफ। ठीक है, एलसीएम कितना मिला है हमें 13, नहीं एलसीएम 182, और हाइसेफ कितना मिला है 13। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 1, 6 6 8 3 11 2 1 3, 31 2 ना, 8 3 11 1 1 2, 2 1 6 6, 2 1 6 6 नहीं, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 8 1 6 2 6 8 और 3 11 1 1 2 2 1 6 6। ठीक तो है, 182। एलसीएम और हाइसेफ दोनों राइट है। अब हम लोग को आरएचएस से पता चल जाएगा हमारा ये इंटू राइट है कि रॉन्ग है। तो आरएचएस में क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट।
RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 26 इंटू 91। मुझे डाउट लग रहा है आंसर में, देखते हैं इंटू करके। 26 में 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। 26 में 91 से 6 2 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 और 5, 18 और 5 23, 6 6 3 2 लग रहा था मुझे। यहाँ पे 23 आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो फिर से मैं ये एलसीएम ऐसे तो राइट है। 182 में 13 से कहाँ मल्टीप्लाई करने में रॉन्ग हो रहा है? देखो तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 2 5। ओहो, यहाँ मैंने वहाँ 3 लिखा है ना, इसलिए 2 8 1 6 6 8 3 8 और 5 13 और 2 आ गया। तो हमारा आंसर तो राइट था, पर मुझे लग रहा था कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 3। इसीलिए ये वेरिफिकेशन दिया हुआ है, हम लोग वेरीफाई करके आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 का रोमन नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो 510 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 510। देखिए ऐसे भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसके बिना। अब स्मार्ट है, क्लास 10 है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 17 3 जा 51, ठीक है, 3 17 जा 51 और 17 इंटू 3 हो गया 51। उसके बाद क्या बचा? 10, तो 2 इंटू 5 होगा। हम लोग उतना टाइम नहीं वेस्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं, टेबल बाय हार्ट है तो, क्योंकि क्लास 10 है तो बाय हार्ट ही होगा। तो 3 इंटू 17 51 और 10 बचा 2 इंटू 5। देखिए हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा, आया ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद हम लोग 92 का 92, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 23। अब इसके आगे नहीं होगा, 23 किसी का टेबल में नहीं होता है, तो 2 इंटू 23। अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF एंड LCM। तो HCF क्या हुआ हमारा? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? बस 2 कॉमन है, तो 2 क्या हुआ हमारा? HCF, ठीक है। LCM क्या होगा? तो जो दोनों में कॉमन है वो तो लिख लेंगे 2। दोनों में ये 2 कॉमन नहीं है, 2 2, तो ये दोनों 2 भी लिखेंगे। नहीं, एक 2, ये तो 23 है, 2 लिख लिया। ये 2 कॉमन नहीं था तभी भी लिखा, ये 3 कॉमन नहीं है तभी भी लिखेंगे, ये 5 कॉमन नहीं है फिर भी लिखेंगे, ये 17 भी और 23 भी, सब लिखना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखें एलसीएम। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 आया, 60 17 जा 102 0, देख लीजिए। 17 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10, ठीक है, 0 2 0 1, ठीक है। उसके बाद 23 से मल्टीप्लाई करें, 0 3 2 जा 6, 0 3, 0 2 2 जा 4, 0 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ठीक है।
इसके बाद हमें क्या करना था, वेरीफाई। वेरिफिकेशन में क्या है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो डायरेक्ट मैं HCF इंटू LCM लिख रही हूँ। तो HCF कितना मिला है हमारा 2, इंटू LCM कितना मिला है 2 3 4 6 0, इंटू कर लेंगे 0 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमारा RHS देखते हैं। ये LHS था, RHS प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 2 3 नहीं 510 इंटू 92 इंटू 92, यही हमारा नंबर है दोनों। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, आएगा तो राइट है, नहीं आएगा तो रॉन्ग है। ठीक है, तब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 510 में 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, 510 में 92 से, 0 2 5 2 जा 10। ठीक है, 0 9 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4 आया 4, 9 2 है ना। 510 इंटू 92, 0 2 5 2 जा 10, 0 9 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। ये देख लेते हैं मल्टीप्लाई सही है ना ये, तो 4 6 9 2 0 आया तो है मैं कंफ्यूज में हो गई ये देख करके। ठीक है, आ गया 4 6 9 2 0। तो LHS एंड RHS वेरीफाई हो गया, कहेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब रोमन नंबर 3 रह गया है, रोमन नंबर 3 वो भी कर देती हूँ। रोमन नंबर 3, 2 का रोमन नंबर 3 क्या है 336 एंड 54, 336 एंड 54। ठीक है, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 336 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 3 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 54, 54 का देख लीजिए, 2 से 27, 3 9 जा 3 जा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, HCF फाइंड करना है, तो HCF क्या हो गया, दोनों में क्या कॉमन है 2 और क्या कॉमन है 1 2 3, तो क्या मिला HCF 6। LCM क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में 2 और 3 एक एक कॉमन था वो लिख लिया हम लोग का। ये 3 to 2 है जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो तीनों 2 को लिखना होगा। ठीक है, और ये 2 to 3 है जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना होगा, और ये 7 है ये भी कॉमन नहीं है तो ये भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इंटू करके क्या आता है देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 8 2 जा 16, 2 जा 32, नहीं गलत हो गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 48 में 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आसान तरीका है, बच्चे लोग क्या करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा
24 टू जा 48, फिर 48 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर जो आएगा 7 से। वो करने से अच्छा हम लोग आधा आधा मल्टीप्लाई करके और दोनों को एक साथ इंटू कर लें। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, 48 में 3 3 जा 9, 3 जा 9, 7 जा 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, ठीक है ना। 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, 48 आया था 4 तो 28, ठीक है। 4 8 4 12, 8 1 9 2, 2 9 2 4, 2 9 2 4 नहीं, 2 9 नहीं होगा यहाँ पे। 8 4 12, 8 1 9 1 10, 3 0 2 4, 3 0 2 4, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो LHS इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM कितना मिला था 6, HCF कितना मिला है 3024, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, ये हमारा LHS था। अब RHS क्या कर, RHS देखते हैं। RHS में क्या है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है। 336 इंटू 54, तो 336 इंटू 54, 336 54, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, और 4 3 जा 12, 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, ठीक है। तो आया है आया आ गया 1814 144, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 2 3 खत्म हो गया। 3 ही रोमन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि फाइंड HCF एंड LCM फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे उस क्वेश्चन में अप्लाई करो ये नहीं बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमें क्या अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो इसका मैं सारा क्वेश्चन नहीं करूँगी, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 करूँगी, बाकी सब आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। क्या है 12 15 एंड 21, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। अब HCF फाइंड करना है, वहाँ पे 2 नंबर्स था, यहाँ पे 3 नंबर है, तो तीनों में देखेंगे जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। तो तीनों में 3 है, तो 3 हो गया HCF, ठीक है। अब LCM क्या है, LCM भी हमें वैसे ही फाइंड करना है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। तीनों में जो कॉमन है वो भी लिखे, जो तीनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखे। तो 2 इंटू 2 7 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि तीनों में सिर्फ कॉमन क्या था हमारा, एक 3 कॉमन था, बाकी जितना बचा वो सबको हम लोग देखो ये तीनों में कॉमन था, कॉमन वाला एक 3 लिख लिया, बाकी उसके बाद जो बचा सब लिख लिया। 5 2 जा 10, 2 जा 23 जा 60, 67 जा 420, तो LCM मिल गया हमारा 420। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं रोमन नंबर 1 बस करना चाहूँगी, बाकी सब आप लोग करिएगा, इजी है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर गिवन द HCF, यहाँ पे HCF दिया है किसका 306, तो ऐसे लिखती हूँ मैं डायरेक्ट HCF ऑफ 306 एंड 657 कितना है 9 है। किसका, इस दोनों का HCF यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ सोच में पड़ गए कि कैसे करें, HCF दिया है एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी अभी हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई किया, क्या कि HCF इंटू HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अभी अभी हम लोग वेरीफाई किए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ HCF की जगह जब हमें एलसीएम फाइंड करना होगा तो एलसीएम इधर ही छोड़ देंगे, HCF को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा HCF फाइंड करना होगा तो सेम को प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, क्योंकि यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हमें HCF चाहिए तो एलसीएम को ट्रांसफ़र करेंगे, अगर एलसीएम चाहिए तो HCF को, सिंपल है, ठीक है। तो दो नंबर्स हमारा क्या है 306 इंटू 657 बाई 9, ठीक है। HCF कितना है 9 है, ये दोनों नंबर्स है। तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, तो कितना हो गया 36, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 34 में 657 में 34 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 6 4 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 6 3 जा 18, 1 19, 8 3 7 और 6 13, 9 और 2 11, 1 12, 1 1 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। आंसर आया या नहीं आया देखते हैं। 2 2 3 3 8 आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अगर समझ, मैं तो एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोग समझ जाइए, लेकिन इसको लिखना है हमें वर्ड के फॉर्म में, इसलिए वो वर्डिंग को बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया है हमारा कि 6 पावर n दिया है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 पावर n का एंड में 0 डिजिट आए फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोला, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। कि पूछा है क्वेश्चन में कि क्या 6 का पावर, अगर क्वेश्चन नंबर 5 6 का पावर n होगा तो इसका एंड में 0 आएगा, तो देखते आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन समझना, 0 आने के लिए क्या क्या होना चाहिए एंड में, तो 2 × 5 होना चाहिए, एक या तो 2 हो या तो 5 हो उसका। 2 × 5 का फॉर्म में जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो 10 आता है, तो एंड में 0, या तो 2 का पावर 2 या तो 5 का पावर 2, चाहे 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1, कुछ भी, लेकिन 2 × ये हम लोग का यह भी डिलीटेड हो गया पोर्शन, नहीं तो ये पढ़ना था हम लोग को एक्सरसाइज 1.4 में कि 2 पावर n और 5 पावर n का फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर रहता है तो वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर का मीन्स क्या होता है, परफेक्ट डिवीजन, छोड़िए वो।
अब यहाँ पे हम लोग क्या एंड के बोला है कि एंड में क्या होना चाहिए, 0। तो 0 कब होगा, जब 2 × 5 का फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होगा। अब यहाँ देखिए, अगर 6 के जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, अगर 6 का पावर 1 लेते हैं तो 6 होगा, 6 का पावर 2 लेंगे तो 6 6 36 होगा, 6 का पावर 3 लेंगे तो 216 होगा, 6 पावर 4 लेंगे तो 216 × 6 आ रहा है। एंड में कहीं भी 0 नहीं आ रहा है ना, तो नहीं हो सकता है 6 पावर n जो है उसका एंड में 0 नहीं हो सकता है, उसको हमें क्या करना है, लिखना है अपने वर्ड में, ठीक है। वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, वी नो दैट एनी पॉजिटिव integer is divisible by 5 if the integer end with the digit 0, ठीक है। thus if 6 power n ends with the digit 0, thus 6 power n ends with digit 0, for any नेचुरल नंबर में थोड़ा इंक डालती हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर n, ठीक है, ये नंबर का डॉट है n, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 power n must be contain the prime 5। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या आना चाहिए, प्राइम 5 आना चाहिए। अब देख लेते हैं, तो नाउ 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 2 होगा, एंड में 5 आया नहीं, उसका प्राइम 5 आया नहीं आया ना, तो कहेंगे कि thus by the uniqueness of the fundamental theorem
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको रफ करना ही पड़ेगा। ऑफ arithmetic, the only prime in the factors of 6 power n are 2 and 3. The only primes in the factorization of 6 power n are 2 and 3. 2 and 3 does not, and 5 does not occur in prime factorization of 6 power n। ठीक है, तो हिंस क्या लिखेंगे? हिंस 6 power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। तो यहाँ लिख देती हूँ रफ करके। Hence 6 power n cannot be end with the digit 0 for any natural number, n। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। शुरू में ही बता दिया था मैंने कि 6 पावर n कभी भी एंड में उसका 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए क्या चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, क्या पूछा था? 6 पावर n एंड विथ 0 ना? हाँ, 0 आने के लिए 5 चाहिए। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है? 6 में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या एक्सप्लेन करना है इसको कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तब मैंने एक नंबर सिस्टम के बारे में, सारा नंबर्स के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। सारा नंबर्स बताया मैंने, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, सब कुछ। तो कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर का मीन्स क्या है कि वो 2 से ज़्यादा का टेबल में आएगा। और प्राइम नंबर क्या है? ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एक साथ बाय हार्ट करना है। क्या एक क्या है? प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको यही एक्सप्लेन करके बताना है हम लोग को। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि यहाँ 2 टर्म है, बीच में प्लस है। प्लस होने के चलते क्या हो गया? 2 टर्म। दोनों टर्म में क्या है? 13 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1, क्योंकि यहाँ से 13 निकल गया। कॉमन का मीन्स क्या होता है? डिवाइड। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। ठीक है, तो 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1। ठीक है,
तो 13 इंटू ये क्या हो गया 78। हाँ, अब यहाँ 78 क्या है, कंपोजिट नंबर है दोनों मिल करके 13 इंटू 78। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर 78 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आगे और भी टेबल में आएगा। 2 से का 2 3 जा 6 2 9 जा 18। तो क्या मिला, किसका किसका टेबल में आया, ये दोनों 13 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 39, यानी 4 टेबल में आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्या कहेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग उतना नहीं लिख कर के क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्यों, कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर होता है। अब इसमें एंड और भी एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एंड करके, दूसरा क्या है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी 2 टर्म है, दोनों टर्म में क्या है 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 5 इंटू 7 6 जा 42। ठीक है, 42 में 3 2 जा 6 6 4 जा 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 42 3 2 जा 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, 8 8 9 9 8 9 988 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 989 989, नहीं गलत है, 7 6 जा 42, 5 देखती हूँ फिर से, 7 6 जा 42 42 4 जा 42 4 जा 4 4 जा 6 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 3 जा 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 19, 6 3 जा 18 to 20, 3 1 जा 3 2 5, फिर 2 से करेंगे 8 0 5 2 जा 10। लग रहा था मुझे रॉन्ग है, तो क्या मिला हमारा यहाँ पे 1008। ये सब का मल्टीप्लाई किया तभी प्लस 1 करना है, तो 5 इंटू 1009। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आया कि ये भी कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि इतना सब नंबर को इंटू करके जब ला रहे तो ये कहेंगे कि देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर, अगर हमें डाउट है कि कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि ये तो इवन नंबर है, किसका टेबल में आएगा, तो चलिए एक 1 भी डाल देते हैं, तो 3 टेबल में आया ना। अगर सिर्फ 2 टेबल में आता है तो क्या होता है प्राइम नंबर, 3 टेबल में आया तो क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। इसका कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, हिंस चाहे दर्ज करके लिख देती हूँ। Composite number can be factorized as composite number can be factorized ठीक है, as product of prime number, as product of प्राइम नंबर। ठीक है, ये कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन कि देयर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। तो ये मैं डायग्राम बना के बता रही हूँ आप लोग को क्या बोला है क्वेश्चन, क्योंकि इमेजिनेशन के साथ जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे लॉन्ग टाइम तक ये रहता है, हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या बोला था तो हमने क्या किया। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से नहीं आता है, हमें इसलिए क्या समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोला क्या गया है तो हमें करना क्या है। तो यहाँ दिया है कि एक सर्कुलर पाथ है,
ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। अराउंड द स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। यहाँ पे से सोनिया ने स्टार्ट किया, एक राउंड पूरा कवर करने में उसको कितना मिला टाइम लगा 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि भी सेम पॉइंट्स, उसके बाद बोला है कि सेम पॉइंट्स है, मिनट्स फॉर सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट ऑन द सेम टाइम, और दोनों ने सेम टाइम में सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है घूमना। तो सोनिया जो है 18 मिनट लगा रही है, और रवि बोला है ना, रवि जो है 12 मिनट लगा रहा है एक ही राउंड करने में, यानी रवि जो है फास्ट चल रहा है, सोनिया स्लो चल रहा है, 12 मिनट लग रहा है एक राउंड करने में। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, एट द सेम टाइम, और सेम टाइम भी है, एंड गो इन द सेम, और दोनों सेम डायरेक्शन में गया, ऐसे ही घुमा है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बोला कि कितना मिनट के बाद दोनों एक पॉइंट पे फिर से मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो एक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, घूमते 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 कभी तो आएगा टाइम जब दोनों एक पॉइंट पे मिलेगा। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हमें दोनों मिलेगा। तो जब हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन आता है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना होता है, तो हम लोग वहाँ एलसीएम फाइंड करते हैं, और मिनिमम फाइंड करना होता है तो वहाँ क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। यही को क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ, तो लिखने से हो जाएगा सॉल्यूशन डायरेक्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मिनट्स इज क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12, ठीक है। 18 का एलसीएम फाइंड करें हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 3 2 जा 6 3 जा 18, फिर 12 का करेंगे तो 2 इंटू 4 3, एलसीएम क्या होगा हमारा, तो 2 इंटू दोनों में 2 मिल रहा है, ये दोनों में 2 नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे, दोनों में एक 3 मिल रहा है, 2 नहीं मिलता, दोनों 3 लिखेंगे, ठीक है। एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, 36 मिनट्स के बाद दोनों क्या है, मिल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट, सोनिया देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट, कहाँ पे मिल रहा है, स्टार्टिंग, मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, meet again the starting point, starting point after 36 minutes, 36 मिनट्स, ठीक है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 यानी ओल्ड बुक का 1.2 और न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।